गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय टॉपिक्स इज टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सभी एग्जाम में आपका क्या होगा, टाइम एंड वर्क पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज ध्यान दो कि टाइम एंड वर्क का बेसिक फाउंडेशन हम लोग कैसे करेंगे, टाइम एंड वर्क का बेसिक फंडामेंटल कैसे सॉल्विंग करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग कंसीडर करो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। ठीक है बच्चों, अब देखो टाइम एंड वर्क का सबसे पहले टाइप 1 प्रॉब्लम को कैसे डिस्कशन करेंगे, एकदम टाइप 1 बेसिक प्रॉब्लम को कैसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आप एक पर्सन आपका ए है और एक पर्सन आपका क्या बी है। ठीक है, एक पर्सन ए जो है कोई काम को कंप्लीट करने में हम कंसीडर कर रहे हैं 10 डेज लगा रहे हैं। ठीक है, अब बी कोई पर्सन है उस काम को कंप्लीट करने में 20 डेज लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि ए आपका इंडिविजुअल 10 दिन लगा रहे हैं और बी आपका इंडिविजुअल 20 डेज लगा रहे हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी कितने डेज में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। तो देखो, इस तरह का प्रॉब्लम को आपको सॉल्विंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके टोटल वर्क को फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि आपके पास डेज दिया गया है। ये भी 10 डेज में कर रहा है, ये 20 डेज में कर रहा है, बट कितना काम को कर रहा है ये तो पता नहीं है। तो काम को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क को फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि टोटल काम कितना है। उस टोटल वर्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चों देखो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 10 और 20 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोग जानते हो, ये क्या 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों बताओ तो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 होगा। तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे इस दोनों का, और जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ठीक है, अब आपके पास टोटल काम भी पता चल गया कि टोटल काम आपका 20 है। ए आपका 10 दिन में कर रहा है और बी आपका 20 डेज में कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ए इस टोटल काम को 10 दिन लगा रहा करने में। तो ये बताओ तो बच्चों कि एक दिन में कितना कर पा रहा वो। तो एक दिन में आप कॉमन सेंस लगाओगे, टोटल काम यदि आपका 20 है और ए 10 दिन लगा रहा है, इसका मतलब पर डे कितना कर रहा है। पर डे आपका क्या होगा, पर डे आपका 2 काम करेगा। पर डे कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। 2 काम पर डे करेगा तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 20 काम कर लेगा। ठीक है ना। अब देखो बी आपका 20 डेज लगा रहे हैं, टोटल काम आपका 20 ही है। तो बताओ तो बच्चों बी पर डे कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। 20 टोटल वर्क को 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आएगा वही आपका पर डे का निकल जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इफिशिएंसी बोलते हैं। इसी को कैपेसिटी या इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब है कि पर डे वो कितना काम कर पा रहा है। ठीक है, अब ए प्लस बी का डे को फाइंड आउट करना है तो टोटल वर्क कितना है बच्चों, 20 है। और ए प्लस बी यदि दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने काम कर पाएंगे। तो यदि दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए आपका 2 काम कर रहे हैं, बी आपका 1 काम कर रहे हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। तो 20/3 जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इतने दिनों में उस काम को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब है कि ए प्लस बी उस काम को करने में 20/3 डेज लगाएंगे। तो आप कैसे लिखोगे इसको आप कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर जो हो गया 62/3 डेज हो गया। ठीक है, इस तरह करके एक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे की ओर हटके एक प्रॉब्लम लेते हैं। अब बच्चों देखो तो ध्यान से समझने का कोशिश करो। अब मान लेते हैं कि एक ए प्लस बी पर्सन है और एक आपका पर्सन बी है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कितना दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बोल रहे हैं कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब हम बोलेंगे कि ए प्लस बी
उस टोटल काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी अकेले 30 दिन में कर रहे हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ए उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए कितने दिनों में करेंगे, ए का डेज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर उसी तरह प्रोसीड्यूर लगाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, टोटल वर्क को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेरे पास टोटल वर्क नहीं है। तो 10 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो आप एलसीएम लोगे तो बच्चों कितना आएगा, 30 आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। इसका मतलब ये है कि टोटल वर्क कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना। ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क आपका 30 है, इसका मतलब ए प्लस बी पर डे में कितना काम कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर पर डे आपका 3 काम कर रहे हैं, ए और बी पर डे कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब देखो तो बच्चों टोटल काम 30 है और बी आपका 30 डेज में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, एक काम कर पा रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी का इफिशिएंसी 3 है और बी का इफिशिएंसी 1 है। तो बच्चों देखो कॉमन सेंस का अप्लाई करो कि ए प्लस बी का टोटल इफिशिएंसी कितना है, 3 है और बी का जो इफिशिएंसी है वो कितना है, 1 है। तो ए का इफिशिएंसी को आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लिखोगे देखो तो बच्चों 3 माइनस क्या करोगे, 1 करोगे, 3 माइनस 1, तो ए का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो तो बच्चों ए का इफिशिएंसी आपको पता हो गया, अब ए का डे को फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क आपका 30 है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, टोटल वर्क आपका 30 है और ए का एफिशिएंसी जो है आपका 2 है, तो ए का डे को फाइंड आउट करने के लिए 30/2 करोगे, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ए का डे हो जाएगा। तो ए इस काम को टोटल काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 15 डेज में कर लेंगे। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट, ए इंडिविजुअल काम कर रहा है, बी इंडिविजुअल काम कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब इस तरह करके प्रोसीजर लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो तो ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है, बी आपका 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क आपका 30 हो गया। ए उस काम को 15 दिन में करेंगे, कैसे 30/2 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 15 डेज आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया टाइप 1 का इस तरह का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए तो टाइप 2 का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो टाइप 2 का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों। अब देखो अब हम बोलेंगे, अब यहां से ध्यान दो बच्चों, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी प्लस सी काम कर रहा है आपका 15 दिन में कर रहा है, और सी प्लस ए काम कर रहा है 30 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों हम बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से समझो, देखो अब आपके घर में कोई काम है, आप क्या किए हैं, ए पर्सन और बी पर्सन को एक साथ काम करवा रहे हैं तो 10 दिन में वो कर दे रहा है, और बी और सी पर्सन को एक साथ काम करवा रहे हैं तो 15 दिन में कर पा रहा है, और सी प्लस ए पर्सन को एक साथ मिला रहे हैं तो 30 डेज में कर रहा है काम। अब आप आप बोलना चाह रहे हैं कि आप तीनों मिलकर एक साथ काम करो और कितने दिनों में कंप्लीट करोगे, बताओ। अब देखो ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 15 दिन में कर रहा है, सी प्लस ए 30 डेज में कर रहा है, ठीक है। वही प्रोसीड्यूर अप्लाई करना है। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क को फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। 10 और 15 और 30 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो 30 होगा। तो ए प्लस बी पर डे कितना काम करेगा, देखो तो 3 काम करेंगे। बी प्लस सी पर डे कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, और सी प्लस ए पर डे कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, ठीक है। अब देखो, अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। तो कैसे एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, तो देखने का कोशिश करो। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है बच्चों, 2 है, सी प्लस ए का एफिशिएंसी क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो तो इसका टोटल एफिशिएंसी को ऐड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड पोर्शन को ऐड करते हैं। तो ए और ए 2 है, बी और बी क्या है, 2b है, और सी प्लस सी क्या है, 2c है। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किए तो इसका एफिशिएंसी को भी ऐड करेंगे। 3 + 2 5, अब 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे। तो ए प्लस बी प्लस क्या लिखेंगे, सी बच्चों,
6 बाई क्या होगा 2 होगा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब टोटल एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो टोटल वर्क कितना है बच्चों 30 है, और a प्लस बी प्लस सी का तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है 3 है, मतलब अब देखो 3 लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे 10 डेज में करेंगे। इसका मतलब ये आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका 10 डेज होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस काम को यदि करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे 10 दिन में करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन में। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल यदि a का निकालना है तो इंडिविजुअल भी a का निकाल सकते हैं। a का इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो a प्लस बी का एफिशिएंसी 3 है, तो c का एफिशिएंसी क्या होगा 0 होगा, तो c कुछ भी काम नहीं करेगा, c कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब c कुछ भी नहीं काम कर रहा है। देखो यदि c का डे को फाइंड आउट करना है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 3 डेज, 3 है टोटल एफिशिएंसी, a प्लस बी का क्या 3 है और c 3 है, इसका मतलब है c का एफिशिएंसी कितना है 0 है, c एफिशिएंसी कितना हो गया 0 हो गया, इसका मतलब c कुछ भी काम नहीं कर रहा, c चुपचाप बैठा हुआ है, c का एफिशिएंसी 0 है मतलब वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, खाली सिंपल यहाँ पर इन्वॉल्व है, बट c काम नहीं कर रहा है। जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है a और b ही काम कर रहा है, क्योंकि c का एफिशिएंसी 0 आ रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब देखो c का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो c का एफिशिएंसी 0 आ रहा है, इसका मतलब c काम नहीं कर रहा है, c काम नहीं कर रहा है तो काम कौन कर रहा है a और b ही काम कर रहा है, तो a और b ही काम कर रहा है, इसका मतलब देखो तो यहाँ पर a और b कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी भी 10 दिन में कर रहा है। इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि c कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसीलिए a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर भी काम कर रहा है तो 10 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है, a प्लस बी भी 10 दिन में कर रहा है। इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि c का एफिशिएंसी क्या है 0 है। इसका मतलब ये है कि c कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो a और b ही काम कर रहा है, a प्लस बी 10 दिन में कर रहा है तो a प्लस बी प्लस सी 10 दिन में ही काम को कंप्लीट कर रहा है। इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, अब c तो कुछ काम नहीं कर रहा, तो इंडिविजुअल b का यदि निकालने का कोशिश करेंगे बच्चों, तो यदि मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी टोटल एफिशिएंसी कितना निकला है, देखो तो 3 निकला है। अब बोलेंगे कि a का इंडिविजुअल काम कितना कर पा रहा है a, तो a का लिखेंगे, a का एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे b प्लस सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब a का जो एफिशिएंसी होगा वो 1 होगा। ठीक है, a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a का डे को फाइंड आउट करने के लिए टोटल वर्क आपका 30 है, a का एफिशिएंसी क्या 1 है, तो a उस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएंगे 30 डेज लगाएंगे। a आपका इंडिविजुअल यदि काम करेगा तो 30 डेज लगाएंगे। अब देखो तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है। ठीक है बच्चों, अब b का इंडिविजुअल यदि निकालना है तो c प्लस a का लिख देंगे, तो c प्लस a और यहाँ पर क्या लिखेंगे b लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और c प्लस a का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे b इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, तो b का जो एफिशिएंसी आएगा वो 2 आएगा। अब b का डे को फाइंड आउट करना है तो b का एफिशिएंसी आपको पता है कितना है 2 है, तो इसका मतलब b कितने दिनों में करेगा, तो 30 बाई क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब b इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे 15 डेज लगाएंगे। इसका मतलब बच्चों आप ध्यान से देखो कि a प्लस बी प्लस सी इस टोटल काम को करने में कितने दिन लगा रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इस टोटल काम को करने में 10 दिन लगा रहे हैं। a इंडिविजुअल इस काम को करने में कितने दिन लगा रहे हैं 30 डेज लगा रहे हैं, और b इंडिविजुअल इस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे, तो b इंडिविजुअल इस काम को करने में आपका 15 डेज लगाएंगे। और आपसे पूछे c, तो c कुछ भी काम नहीं कर रहा है, c काम ही नहीं कर रहा है, मतलब c का एफिशिएंसी कितना है 0 है, तो c का एफिशिएंसी 0 है तो c काम ही नहीं कर रहा, तो a आपका 30 डेज हो रहा है, b आपका 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ से ये निकला कि आपका a आपका 30 दिन में काम करेंगे, b आपका 15 दिन में काम करेंगे, a प्लस बी प्लस सी 10 दिन में काम करेंगे, c का एफिशिएंसी 0 आ रहा है, c कुछ भी काम नहीं कर रहा है, c चुपचाप बैठा हुआ है। इसका मतलब ये निकला कि a प्लस बी प्लस 10 दिन, a आपका 30 दिन और b आपका क्या हो रहा है 15 दिन में काम को कंप्लीट कर पा रहा है। ये इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, इस तरह करके ये टाइप 2 का प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो इस तरह करके टाइप 2 का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्विंग करेंगे। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आगे की ओर प्रोसीड